कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंशो बेल बलिदानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंशो बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, फांसी वाला। दोस्तों मैंने सदैव मैं हमेशा इस देश की नौजवान पीढ़ी के यश को गाया, वो नौजवान हो चाहे जिन्होंने इस देश को आजादी के दिन दिखा दिए या मेरे सामने नौजवान पीढ़ी बैठी है। अच्छी कविता तब मर जाती है मंचों पर जब अच्छी कविता को समर्थन मिलना बंद हो जाता है। मैं इस बेटों के समर्थन में कविता पढ़ता हूं, इस देश की नौजवान पीढ़ी के समर्थन में, और भूतपूर्व नौजवान और दोनों नौजवान जो वर्तमान के हैं दोनों समर्थन करके बताना, मैं आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। साहब बहुत सारे आरोप लगते हैं इस देश की पीढ़ियों पर बदचलन होने के। 4 पंक्तियां मेरी संभालना। 13 दिसंबर 2001 सबको याद है जब लाल किले से आग की भाषा बोलने वाले लोग मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, तो इस देश की नौजवान पीढ़ी अपना रक्त दे करके विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा ली। तब पढ़ता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम मड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए। आप सैल्यूट करता हूं। आप लगता है कि मैं राजस्थान में कविता पढ़ रहा हूं साहब, देशभक्त लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। और 4 पंक्तियां देता हूं आपके इन बेटों के नाम। अशोक जी और तमाम जो मेरी युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, जो संस्कारवान लोग इस संस्कृति की ध्वजा को लेकर के इस नववर्ष का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और अगली पंक्ति आपको कहीं विवश करे हाथ उठाने के लिए, आकाश में तालियां बजाने के लिए, तो रोकना मत बस कि जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो लड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो मैं आवाज बढ़ाता हूं तो आप आवाज कम मत किया करो, उसकी आवाज ठीक रहने दो। हाँ वो मैं बढ़ाता हूं तो वो कम कर देता है, बोले शायद ज्यादा हो गई है। बहुत बहुत साहब धन्यवाद। और 4 पंक्तियां मेरी और संभालना साहब। आप बहुत अच्छे लोग हैं, विनीत चौहान जी को बधाई देता हूं और आभार उनका व्यक्त करता हूं कि इतने अच्छे लोगों के बीच में उन्होंने मुझे आने का अवसर दिया। साहब इस देश की आजादी के लिए जो मस्तक कटे, जिन बेटों ने फांसियां खाई, उनकी आयु 13 से लेकर के 27 वर्ष तक थी। वाह। मैं तब पढ़ता हूं, संस्कारों की भाषा में बोलना चाहता हूं, एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा शब्द चित्र आपके हृदय में छापना चाहता हूं दोस्तों, जिसने बहुत छोटी आयु में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए ब्रिटानिया सरकार की अदालत में खड़े होकर 15 करोड़ों की सजा पाई। बदन से कपड़े फट गए तो कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लेकर एक शपथ लिए घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिएगा, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके हंसता हुआ अपना जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में चढ़ा दिया, उसे सैल्यूट करते हुए आप जैसे लोगों के बीच में प्रणाम निवेदित करना चाहिए। अच्छे अर्जुन, जिंदाबाद।
छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। वाह 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 वाह।